ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिंदवरनीमि छंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयं जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमी चंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड में रिविजन रूप कक्षा हम पढ़ रहे हैं और 270 गाथाओं का रिवीजन हमारा हो चुका है। 271वीं गाथा से वेद मार्गनाओं का वर्णन हमें पढ़ना है। आइए 271 नंबर की गाथा वेद मार्गना का विषय। पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक होता है और नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष, द्रव्य स्त्री, द्रव्य नपुंसक होता है। सो यह भाव वेद और द्रव्य वेद प्राय करके समान होता है, परंतु कहीं कहीं पर विषम भी होता है। तो पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष, भाव स्त्री और भाव नपुंसक, और नाम कर्म के उदय से हम द्रव्य से पुरुष, द्रव्य से स्त्री या द्रव्य से नपुंसक जो पाए जाते हैं। तो भाव वेद और द्रव्य वेद प्राय समान होता है, कहीं कहीं पर विषम अवस्था भी इसकी पाई जाती है, जो हम सभी को ज्ञात है। लेकिन एक जीवन काल में किसी का वेद परिवर्तित नहीं होता है, यह विषय भी याद रखना। आजकल हम अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि किसी स्त्री को पुरुष बनाया या कोई पुरुष स्त्री बना। जब इस पे रिसर्च किया गया और अमेरिका में इस बात की चर्चा हुई, आगम जब वहां पे खोलकर, फिर हमारे कुछ जैन डॉक्टर्स ने इस पर चर्चा की, तो एक बहुत अच्छा लेख पढ़ने में आया। उन्होंने कहा कि पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष या नपुंसक को पुरुष स्त्री नहीं बनाया जाता। वो वो आजकल हम न्यूज पढ़ रहे हैं, उनमें पुरुषत्व जो पुरुष बनाया जाता है, पुरुषत्व कुछ ढका सा रहता है, उसको बस वो पुरुष बनाते हैं। या फिर स्त्री तो उसके अंदर है, वो स्त्रीत्व जो है ढका सा रहता है, उसको स्त्री बनाते हैं। बाकी पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते हैं। यहाँ जो द्रव्य स्त्री, द्रव्य पुरुष, द्रव्य नपुंसक है, वो वैसा ही रहेगा और भाव पुरुष, भाव स्त्री, भाव नपुंसक उनके होगा। जन्म से ही हमारा द्रव्य जो वेद है वो फाइनल होता है और भाव वेद भी हमारा जन्म से ही आ जाता है, प्राय करके समान होता है। कुछ कुछ ऐसी बातें अपवाद स्वरूप होती है कि वो द्रव्य से तो पुरुष है लेकिन भाव से स्त्री है, या फिर द्रव्य से तो वो स्त्री है और भाव से वो पुरुष है। जैसे इंदिरा गांधी आदि जो लेडी है, वो भाव से पुरुष जैसी थी। तो यह भी देखने में आता है। भाववेद जीव के तीव्र तीव्र मोह से उत्पन्न स्त्री पुरुष नपुंसक भाव रूप परिणाम और द्रव्य वेद पुरुष स्त्री नपुंसक रूप शरीर। वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में भारी मोह उत्पन्न होता है और इस सम्मोह के होने से यह जीव गुण अथवा दोष को नहीं जाता है, नहीं जानता है। तो वेद नो कषाय का जो उदय है, देखो कल हमने नो कषाय पढ़ा था। नो कर्म बात अलग है, नो कषाय बात अलग है और नो इंद्रिया वरण कर्म अलग है।
तो नो कषाय, जो नव कषाय कहलाती, वो नो कषाय मतलब किंचित कषाय। नो कर्म, शरीर पुद्गल, जो भी हम देखते हैं चारों प्रकार के शरीर और पुद्गल, वो सब नो कर्म में आता है। और नो जो नव कषाय है वो नो कषाय में आती, क्योंकि वो किंचित कषाय है। तो वेद उसी में आता है। वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में भारी मोह उत्पन्न होता है, और इस सम्मोह के होने से जीव गुण दोष को नहीं जानता है। उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगों का जो स्वामी हो, अथवा जो लोक में उत्कृष्ट गुणयुक्त कर्म को करे, अथवा जो स्वयं उत्तम हो, उसको पुरुष कहते हैं। उत्कृष्ट गुण उत्कृष्ट भोगों का स्वामी और लोक में उत्कृष्ट गुणयुक्त कर्म को जो करे, जो स्वयं उत्तम हो, उसको हम पुरुष कहते हैं। ठीक है। ये जो है ये पुरुष की व्याख्या है। पुरुष किसे कहते हैं? गोमटसार जीव कांड के अनुसार। अब हमें यहाँ पर वेद किसे कहते हैं, भाव वेद और द्रव्य वेद क्या अलग पाया जा सकता है, ये सत्य असत्य में आ सकता है। पुरुष स्त्री और नपुंसक की व्याख्या क्या है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए, जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम आदि दोषों से अपने को आच्छादित करे, मृदु भाषण, तिरछी चितवन आदि व्यापार से जो दूसरे पुरुषों को भी हिंसा, अब्रह्म आदि दोषों से आच्छादित करे, उसको आच्छादन स्वभाव युक्त होने से स्त्री कहते हैं। देखो, ये आगम की व्याख्या है और आगम में ये स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी जब स्त्री की कुछ विषयों में बात आती है कि भाई वेदी में प्रवेश क्यों नहीं है, अभिषेक क्यों नहीं है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब आगम में पुरुष के गुणों को उत्कृष्ट गुण कहा है, उत्कृष्ट कार्यों के लिए कहा है, और स्त्रियों को ये दोष बताए गए हैं, तो हमें इन दोषों के लिए रोना नहीं है। हाँ, इन दोषों को दूर करने का प्रयास करना है कि अति शीघ्र मेरे स्त्री पर्याय का छेद हो, मैं इन सबसे दूर हो जाऊं। बाकी चीजों में हमें विवाद नहीं करना है, बाकी चीजों में विवाद नहीं करना है, लेकिन जो हमारे लिए बातें दी गई है आगम में, उनका हमें पालन करना है। देखिएगा, अभिषेक देखना हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम हमारी आंखों से भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, और वह स्पर्श पुरुष जो हाथों से कर रहा है उससे भी अच्छा हो सकता है, यदि हम अच्छे भाव लगाकर करेंगे तो। इसलिए इन सभी बातों में कभी उलझना मत, इन सभी बातों में कभी गलत मन में सोचना भी मत, और ऐसा मत कहना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। नहीं, ये स्वभावगत दोष है, जो पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, वो उदय में आए हैं, बस। बाकी जो चीजें दी हैं वो दी हैं। अब आगम में इसका कहाँ उल्लेख है, कहाँ नहीं है, इन सभी बातों में हमें नहीं जाना है। और जहां पे यदि कुछ होता है तो होने दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ना ही हमें वहां पर कुछ विवाद छेड़ना है। ये भी बात हमको अच्छे से याद रखनी है। हमारा जीवन निर्विवाद हो, विवादों में हमें नहीं गिरना है, लेकिन हमें आगम का पालन अवश्य करना है, जो बातें आगम में दी है। अब यदि मान लो सब कुछ पवित्र होता तो ये क्यों देते? फिर दूसरा, जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की उत्पत्ति अधिक क्यों कहते? तो ये सब बातें भी है। एक राजा की 96,000 रानियां हैं, ठीक है ना, लेकिन एक रानी की दूसरी शादी के लिए भी मना किया गया है। तो कुछ तो बात आगम में होगी ना, कुछ तो शरीर में दोष होगा ही होगा ना। इसलिए अपने आप को बचा कर रखना है। बाकी विवाद की परिस्थिति में हमें कभी कहीं पर भी नहीं आना है। ठीक है। अब देखो, 275 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, जो न स्त्री हो और न पुरुष हो, ऐसे दोनों ही लिंगों से रहित जीव को नपुंसक कहते हैं। ना तो स्त्री है ना पुरुष है। अथवा अवा अर्थात भट्टा में पकती हुई ईंट की अग्नि के समान तीव्र काम वेदना से पीड़ित होने से प्रति समय वह कलुषित चित्त वाला ही रहता है। कौन? नपुंसक वेदी। प्रति समय उनका कलुषित चित्त रहता है। तो इनके चिन्ह स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित है।
दाढ़ी मूछ तन आदि पुरुष और स्त्री के चिन्हों से रहित है और तीव्र काम पीड़ा से वह भरा हुआ है। इस तरह से नपुंसक वेद की व्याख्या यहाँ पर की है। अब देखिए क्या बता रहे हैं। त्रिन की अग्नि, कारिश की अग्नि, इष्टपाक की अग्नि के समान वेद के परिणामों से रहित जीवों को अपगत वेद कहते हैं। ये जीव अपनी आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले अनंत और सर्वोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं। तो अपगत वेदी अर्थात वेद रहित, तीनों प्रकार की काम वेदना के संक्लेश परिणामों से रहित। अब जो है पुरुष वेद 1 से 14वें गुण स्थान तक है द्रव्य से, भाव से 1 से 9। क्यों? 9 से आगे अपगत वेदी कहलाते हैं। द्रव्य वेद तो उनका दिखेगा लेकिन उनके भाव वेद नहीं होगा। स्त्री वेद 1 से 5वां गुण स्थान, क्योंकि 6वें गुण स्थान में मुनि महाराज जी रहते हैं। और भाव वेद 1 से 9 तक भाव चल सकता है। नपुंसक वेद द्रव्य से 1 से 5 तक, भाव वेद 1 से 9 तक। अपगत वेदी 9 से 14 गुण स्थान तक, और इनका भाववेद होता ही नहीं है। ठीक है। ज्योतिषी व्यंतर योनिनी तिर्यंच, तिर्यक पुरुष संगी तिर्यंच, तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच तथा पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच जीव क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हीन हैं। कौन? ज्योतिषी व्यंतर योनिनी तिर्यंच, तिर्यक पुरुष संगी तिर्यंच, तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच तथा पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच जीव क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुणे हीन है। देवगति में एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है। इसलिए देव और देवियों के जोड़ रूप 33 का समस्त देव राशि में भाग देने से जो लब्ध आवे, उसका अपने अपने गुणाकार के साथ गुना करने से देव और देवियों का प्रमाण निकलता है। देवों से कुछ अधिक मनुष्य और तिर्यक गति सहित पुरुषवाद वेद वालों का प्रमाण है, और देवियों से कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यक गति सहित स्त्री वेद वालों का प्रमाण है। सवेद राशि में से पुरुष वेद तथा स्त्री वेद का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे वह नपुंसक वेदियों का प्रमाण कहलाता है। ये संख्या बता रहे हैं प्रत्येक वेदियों की। अब देखो 1 2 3 गर्भज संगी नपुंसक पुल्लिंगी तथा स्त्रीलिंगी। चौथा और पांचवा समूर्छन संगी पर्याप्त अपर्याप्त। 6 भोग भूमिया, 7 8 9 ये क्रम दिया। असंगी गर्भज नपुंसक, पुल्लिंगी स्त्रीलिंग, और 10 व्यंतर, 11वें ज्योतिषी। इन 11 स्थानों को क्रम से स्थापित करना है, जिसमें पहला स्थान सबसे स्तोक है, मतलब अधिक है। उससे आगे 3 स्थान संख्यात गुणे हैं। 5वां स्थान अवली के असंख्यात पे भाग गुना है। 6ठा स्थान पल्ले के असंख्यात पे भाग गुना है। इससे आगे 5वें स्थान क्रम से संख्यात गुणे हैं। तो पहला जो है इन सबकी अपेक्षा से कम है, और आगे आगे के स्थान जो है वो बढ़ते बढ़ते हुए जा रहे हैं। वो भी किस क्रम से? संख्यात गुणे क्रम से वो बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वेद जो प्ररूपना है वह वेद प्ररूपना कंप्लीट हुई। अब देखो वेद प्ररूपना के बाद हमें कषाय मार्गना का वर्णन पढ़ना है। ठीक है। वेद प्ररूपना के बाद कषाय मार्गना हमें समझना है, जो हमारा लगभग रिवीजन का ये अंतिम टप्पा आएगा गोमटसार जीव कांड का। ठीक है। फिर कल से प्रत्येक अध्याय से कुछ प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे और बाकी विषय भी थोड़ा थोड़े से देखेंगे। देखो 282 नंबर की गाथा। जीव के सुख दुख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है, ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र अर्थात खेत का यह कर्षण करता है, इसलिए इसको कषाय कहते हैं। तो कषाय किसे कहा? देखो, जीव के सुख दुख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाला, जो धान्य उत्पन्न होता है कभी सुख रूप में कभी दुख रूप में, कभी जीवन में सुख आते कभी दुख आते हैं, और जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यंत दूर है,
ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र अर्थात खेत का जो कर्षण करता है, इसलिए इसको कषाय कहते हैं। तो जैसे किसान वैसे ही जीव, हलादिक से किसान क्या करता है, खेत को संवारता है, ऐसे ही जीव क्रोधादिक कषाय से कर्म क्षेत्र को अनेक प्रकार के सुख दुख रूप फल उत्पन्न करने के योग्य करता है। अब यहाँ पर कषाय की व्याख्या अच्छे से याद करना। फिर बता रहे हैं, सम्यक्त्व, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र रूपी परिणामों को जो कषे, घाते न होने दे, उसको कषाय कहते हैं। इसके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इस प्रकार चार भेद हैं। अनंतानुबंधी आदि चारों के क्रोध मान माया लोभ, इस तरह चार चार भेद होने से कषाय के उत्तर भेद 16 होते हैं। किंतु कषाय के उदय स्थानों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। मतलब जितने जीव इस लोकालोक में भरे हुए, सॉरी लोकाकाश में भरे हुए हैं, तो सबके जो है वो कषाय का उदय स्थान अलग अलग है। इस अपेक्षा से उसको असंख्यात कहा है। फिर बता रहे हैं, शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा और जल रेखा के समान उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य शक्ति से विशिष्ट क्रोध कषाय का जीव को क्रम से नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति उत्पन्न कराती है। तो यहाँ पर क्रोध के चार भेद किए। शिला भेद जो पत्थर के समान, पृथ्वी भेद जमीन के समान, धूलि मिट्टी के समान और जल रेखा जल में खींची हुई रेखा। इसके चार भेदों के जो ये उदाहरण हैं और उनको नाम दिया उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य। अब इसका फल बताया, उत्कृष्ट क्रोध किया शिला भेद की तरह नरक गति मिलेगी, अनुत्कृष्ट क्रोध किया पृथ्वी की भेद की तरह तिर्यंच गति मिलेगी, अजघन्य क्रोध किया धूली रेखा की तरह मनुष्य गति मिलेगी, और जघन्य शक्ति रूप क्रोध किया जल रेखा की तरह तो देव गति यह उत्पन्न कराती है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि क्रोध से चारों गतियों में जाना किस तरह से हो सकता है। तो हमें ये चार भेद उसके और चारों उदाहरण के माध्यम से ये हमको समझाते आना चाहिए। ऐसे चारों कक्षाओं में उदाहरण दे रहे हैं। मान के भी चार प्रकार है, पत्थर के समान, हड्डी के समान, काठ के समान और बेत के समान। ठीक है ना। पत्थर के समान मान, हड्डी के समान मान, काठ के समान और बेत के समान। और इनका भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य, ये चार भेद करेंगे तो इससे भी नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव गति उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर बता रहे, जो माया है वह बांस की जड़, मेंढे के सिंग, गोमूत्र तथा खुरपा। बांस की जड़ बहुत टेढ़ी मेढ़ी, मेंढे के सिंग थोड़े कम टेढ़े मेढ़े, गोमूत्र टेढ़ा है लेकिन सीधे जैसा है, ज्यादा टेढ़ा नहीं है, ऐसा 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 जो गिरते हुए चलता है। और जो खुरपा है वो खुरपे के समान उत्कृष्ट, खुरपा मतलब एक ही मोड़े वाला है। तो इससे युक्त माया जो है वह जीव को क्रम से नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति में उत्पन्न कराती है। अब यह भी देखो, हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं आगम में कि मायाचारी से तिर्यंच गति, लेकिन इसके भी जब चार भेद करेंगे तो ये चारों गतियों में ले जा सकती है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। उदाहरण दिए, बांस की जड़, मेंढे के सिंग, गोमूत्र और खुरपा। यह भी हमको याद रखना है। फिर लोभ के भी ऐसे ही भेद किए, कृमिराग, चक्रमल, शरीरमल, हल्दी का रंग। तो यहाँ पर उत्कृष्ट आदि शक्ति से युक्त विषयों की अभिलाषा रूप लोभ कषाय का क्रम जीव को, यदि कृमि राग है तो वह नरक गति, चक्रमल है तो तिर्यंच गति, शरीर मल है तो वह मनुष्य गति, और हल्दी का रंग है देव गति। तो कृमिराग, कृमि कीड़े का जो रंग है वो बहुत घना होता है, कभी निकलता नहीं है। चक्रमल मतलब जो चक्र अर्थात पहिया होता है उसका ग्रीस यदि लग जाए तो वह थोड़ा गाढ़ा तो है लेकिन निकल सकता है। शरीर पर कुछ मल लगे तो वो निकल जाता है धीरे धीरे, और हल्दी का रंग तो छूटता ही छूटता है। ऐसा इन चारों कषायों को चारों भागों में बांटा है। देखो,
ये चार्ट अच्छे से याद करना, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, जघन्य, और चारों के चार उदाहरण और उससे मिलने वाला फल। ये प्रश्न बहुत आईएमपी है कषाय से। नरक, तिर्यंच, मनुष्य तथा देव गति में उत्पन्न होने के कारण प्रथम समय से क्रोध, माया, मान और लोभ का उदय होता है, अथवा यह नियम नहीं भी है तो आगम में दोनों प्रमाण पढ़ने को मिलते हैं। नरक में क्रोध का उदय, तिर्यंच में माया का, मनुष्य में मान का और देव गति में लोभ का। ठीक है ना। तो द्वितीय सिद्धांत कषाय प्रबुद्ध के व्याख्याता यति वृषभानुसार ये क्रोधमान माया लोभ का नियम नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के लिए है। और प्रथम सिद्धांत महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के कर्ता भूत बलि आचार्य के अनुसार ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी कषाय का उदय संभव है। तो यदि हमको पूछा गया कि चारों गतियों में उत्पन्न होते समय कौन सी कषाय रह सकती है, तो हमें ये चारों गतियों में चारों कषाय जो है वो लिखनी है। और दूसरा यह भी लिखना है कि दूसरा नियम आगम में यह भी मिलता है कि कोई भी कषाय का उदय संभव है, भले ये नाम आचार्यों के याद नहीं रहे, लेकिन दोनों प्रमाण हमको लिखते आने चाहिए। फिर बता रहे हैं, जिनके स्वयं को, दूसरे को तथा दोनों को ही बाधा देने और बंधन करने तथा असंयम करने में निमित्तभूत क्रोधादि कषाय नहीं है तथा बाह्य और आभ्यंतर मल से रहित है, ऐसे सिद्ध परमेष्टि अकषायी है। देखो यहाँ पर सिद्ध भगवान का वर्णन आया, अकषायी उनको कहा क्योंकि कषाय का वर्णन चल रहा था, संसारी जीव कषायी और सिद्ध भगवान अकषायी। तो ऐसा प्रत्येक प्ररूपना या अधिकार में जो जो सिद्ध भगवान की व्याख्या दी है उसके अनुसार उसका वर्णन करते हमको आना चाहिए। फिर बता रहे हैं, शक्ति, लेशा तथा आयु के बंधा बंधगत भेदों की अपेक्षा से क्रोधादि कषायों के क्रम से 4, 14 और 20 स्थान होते हैं। शक्ति के अपेक्षा से 4 स्थान, लेशा की अपेक्षा से 14 स्थान और आयु बंध अबंध की अपेक्षा से 20 स्थान। तो शिलाभेद आदि के समान 4 प्रकार का क्रोध, शैल आदि के समान 4 प्रकार का मान, वेणु अर्थात बास आदि के समान 4 तरह की माया, कृमिराग आदि के समान 4 प्रकार का लोभ, इस प्रकार क्रोधादिक कषायों के उक्त नियम के अनुसार क्रम से शक्ति की अपेक्षा से 4-4 स्थान होते हैं। तो शक्ति स्थान उत्कृष्ट जो है और वो तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर, तो इसको हम कहेंगे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। तो ये प्रत्येक के 4-4 स्थान हैं क्रोध, मान, माया, लोभ के। फिर दिया, शिला समान क्रोध केवल कृष्ण लेशा की अपेक्षा से एक ही स्थान होता है। पृथ्वी के समान क्रोध में कृष्ण आदि लेशा की अपेक्षा से 6 स्थान है। धूलि के समान क्रोध में 6 लेशाओं के लेकर शुक्ल लेशा पर्यंत 6 स्थान है और जल के समान क्रोध में केवल एक शुक्ल लेशा ही होती है। तो जिनके द्वारा जीव पुण्य और पाप में लिप्त रहता है, लिम्पति इति लेशाः। अब यहाँ पर बता रहे, देखो लेशा स्थान, तो शिला भेद में मात्र कृष्ण और भूमि भेद में जो है वो कृष्ण, कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत पीत, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो ये जो है ये गाथा के अर्थ में हमें समझना है। शिला के समान क्रोध में केवल कृष्ण लेशा की अपेक्षा एक ही स्थान है और पृथ्वी के समान क्रोध में कृष्ण आदि 6 लेशा की अपेक्षा से स्थान है। धूलि के समान क्रोध में 6 लस्या की अपेक्षा शुक्ल लेशा पर्यंत 6 स्थान है और जल के समान क्रोध में केवल एक शुक्ल लेशा ही होती है। तो ये नीचे जो है ये जल के समान, यहाँ पर ये मात्र यहाँ पर शुक्ल लेशा, बाकी ऐसे जो है प्रत्येक इसमें क्रम क्रम से हमें ये याद करना है। अब धूली रेखा देखो, भूमि रेखा, धूली रेखा में यहाँ पर जो है दोनों में आपसी संबंध यहाँ पर बताया है। फिर बता रहे हैं, शैलगत कृष्ण लेशा में कुछ स्थान तो ऐसे है कि जहां पर आयुबंध नहीं होता। इसके अनंतर कुछ स्थान ऐसे हैं कि जिनमें नरक आयु का बंध होता है। इसके बाद पृथ्वी भेदगत पहले और दूसरे स्थान में नरक आयु का ही बंध होता है। इसके भी बाद कृष्ण नील कापोत लेशा के तीसरे भेद में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नरक आयु का ही बंध होता है और कुछ स्थान ऐसे जहां नरक, तिर्यंच 2 आयु का बंध होता है।
तथा कुछ स्थान ऐसे जहां नरक, तिर्यंच, मनुष्य तीनों ही आयु का बंध हो सकता है। शेष तीनों स्थानों में चारों आयु का बंध होता है। धूलि भेदगत 6 लेस्या वाले प्रथम भेद के कुछ स्थानों में चारों आयु का बंध है। इसके अनंतर कुछ स्थानों में नरक आयु को छोड़कर शेष 3 आयु का बंध, कुछ स्थानों में नरक तिर्यंच को छोड़कर शेष 2 आयु का बंध, कृष्ण लेस्या को छोड़कर 5 लेस्या वाले दूसरे स्थान में कृष्ण नील तथा नील लेस्या को छोड़कर शेष 4 लेस्या वाले तृतीय स्थान में केवल देव आयु का बंध, और अंत की 3 लेस्या वाले चौथे भेद के कुछ स्थानों में देव आयु का बंध होता है, कुछ स्थानों में आयु अबंध है। इसी प्रकार धूली भेदगत के भी पद्म और शुक्ल लेशा वाले 5वें स्थान में और केवल शुक्ल लेशा वाले 6ठे स्थान में आयु का अबंध है। जल भेदगत केवल शुक्ल लेशा वाले एक स्थान में आयु का अबंध है। इस प्रकार कषायों की शक्ति की अपेक्षा से 4 भेद, लेशा की अपेक्षा से 14 भेद, आयु बंधाबंध की अपेक्षा से 20 भेद होते हैं। इनमें प्रत्येक के अवान्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण है तथा अपने अपने उत्कृष्ट से अपने अपने जघन्य पर्यंत क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणे हीन भी होते हैं। अब देखो, शक्ति स्थान, ये ऊपर जो बातें बताई है, शीला भेद में सिर्फ एक स्थान लिया कृष्ण, और यहाँ पर एक आयु का बंध होगा नरकायु। भूमि भेद में जो कृष्ण स्थान है वहां सिर्फ नरकायु, कृष्ण और नील स्थान है वहां पर भी नरकायु। कृष्ण नील कापोत है वहां पर, उसके पहले भाग में नरक, दूसरे में नरक तिर्यक, तीसरे में नरक तिर्यक और मनुष्य। और बाकी जो है जहाँ चारों लेशाएं है वहां चारों आयु, 5 लेशाएं वहां पर भी चारों आयु, 6 लेशाएं वहां पर भी चारों आयु का बंध होता है। और जहां ये 0 0 लिखा है ना, यहाँ पर आयु बंध नहीं होता है, आयु अबंध है। तो ये आयु के बंध अबंध स्थान होते हैं। फिर नरक में नारकियों के लोभादि कषाय का काल सामान्य से अंतर्मूर्त मात्र होने पर भी पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर कषाय का काल पृथक पृथक संख्यात गुना है, और देवों में उत्तर उत्तर संख्यात गुना काल है। अपनी अपनी गति में संभव जीव राशि में समस्त कषायों के उदय काल के जोड़ का भाग देने से जो लब्ध आवे, उसका अपने अपने गुणाकार से गुणन करने पर अपनी अपनी राशि का परिणाम निकलता है। मनुष्य तिर्यंचों में लोभ, माया, क्रोध और मान वाले जीवों की संख्या जिस प्रकार इंद्रिय मार्गना में द्विइंद्रियादिक जीवों की संख्या अवली के असंख्यात्वे भाग का भाग दे देकर द्वारा निकाली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी निकालना चाहिए, अथवा अपने अपने काल की अपेक्षा से उक्त कषाय वाले जीवों का प्रमाण निकालते आना चाहिए। अब ये संख्या वाली गाथा है, इस कारण से इसमें हमें अधिक उलझना नहीं है। तो इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय, चारों के जो भेद बताए हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य, जघन्य, और चारों के जो उदाहरण बताए हैं वो उदाहरण। लेशा स्थान में भी अधिक मत उलझना, जितना आप समझ सकते हो उतना ही गाथा के अर्थ में जो दिया गया है उतना यहाँ पर पूछे जाएगा, बाकी संख्याओं के अपेक्षा से कुछ नहीं। लेकिन इतना याद रखना कि हमारा कषाय इस आगम को पढ़ने के बाद हमें मंद मंद करने का प्रयास करना ही चाहिए। देखो, एक बहुत अच्छा आचार्य श्री ने चिंतन दिया था कि मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर है। बहुत गजब का विषय। मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर है। अकिंचित कर मतलब कुछ नहीं करता है, तो फिर कौन कराता है? तो बताया, जो स्थिति और अनुभाग बंध है वो किससे होता है, और प्रकृति और प्रदेश बंध है वो किससे होता है? तो स्थिति और अनुभाग बंध कषाय के अनुसार होता है। स्थिति अनुभागा कषायदा होंती, और पैड़ी जोगा पैड़ी पदेशा, जोगा योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और स्थिति अनुभाग कषाय से होता है। ध्यान से अब बताइए, जो बंध हमें हो रहा है वो 4 प्रकार का होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से हो रहा है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से हो रहा है। अब यहाँ पर मिथ्यात्व का क्या रोल हुआ? तो बताया, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। क्यों अकिंचित कर है? मिथ्यात्व बंध नहीं करा रहा है, मिथ्यात्व बंध में कारण नहीं है।
अब इस चिंतन में हम थोड़ा-सा अंदर चले जाएँ, इस पे बहुत विवाद हुआ था। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? इतना आचार्य श्री ज्ञाता है, पढ़े-लिखे, आगम को जानकार है, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब इस चिंतन पे विचार किया जाता है, तब समझ में आता है आचार्य श्री आगम को कितनी सूक्ष्मता से पढ़ते थे। और जो अंतिम समय आचार्य श्री का आया, वो संदेश इन सभी बातों को वो देकर गए। बस समझने वाले को वो निकालते आना चाहिए। अब देखिए, हम हमेशा मंदिर में कुछ बात करेंगे, भाई हमारे तो सम्यक्त्व में दोष लग जाएगा, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व आ जाएगा, सम्यक्त्व में दोष कौन लगा के ले रहा है। ये जब बात आती है, तो ये तो बात हम बड़ी मतलब कुशलता से कह देते कि हमारे सम्यक्त्व में दोष लग रहा है। लेकिन क्या कभी हमारे कषायों पे हमने ध्यान दिया है? क्या कभी कषायों का चिंतन हमने किया है कि हमारी कषाय कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल चल रही है? क्या वो शैल के समान तो नहीं है, पत्थर के समान तो नहीं है, पृथ्वी के समान तो नहीं है? उसको हम जल के समान करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा चिंतन कभी नहीं करते, जबकि कषाय साक्षात हमको दिख रहा है। और मिथ्यात्व है कि सम्यक तो ये दिख नहीं रहा है, वो हमारा विषय नहीं है, वो केवली भगवान का विषय है। हमारा विषय है कषाय को देखना, कषाय को शैल से धीरे धीरे पृथ्वी पर लाना, पृथ्वी से धीरे धीरे धूल पर लाना, धूल से धीरे धीरे जल की रेखा की तरफ लाना। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कषाय सामने दिख रही है। और कषाय का यदि उदय आया, तो स्पष्ट लिखा है ना आगम में कि अनंतानुबंधी के उदय से जीव का सम्यक तो छूट जाता है और वो मिथ्यात्व की ओर गिरने लगता है। तब कषाय का उदय चल रहा है, तो फिर सम्यक्त्व की बात कहाँ से आई? फिर सम्यक तो है ही नहीं ना, यदि कषाय है तो फिर मिथ्यात्व है। इसलिए ऐसा चिंतन आचार्य श्री ने जो दिया, बड़ा गजब का चिंतन दिया। इस पर तो मतलब 2-3 कक्षाएं होनी चाहिए। मिथ्यात्व अकिंचित कर जो आचार्य श्री ने बताया है, बहुत गजब विषय दिया है। अब हम जब अगले वर्ष का अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा शुरुआत से करेंगे। प्रत्येक गाथा के रहस्य को समझेंगे, प्रत्येक गाथा के प्रश्नोत्तर को समझेंगे, और इसमें जो चिंतन आगम में हमारे लिए लाभदायक है, उन चिंतन को समझेंगे। तो इस कषाय के अधिकार को समझ के बारंबार 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 हमें हमारे जीवन से कषायों को दूर करने का प्रयास करना है। देखो, समाधि मरण की बात तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन समाधि जीवन की बात नहीं होती है। और समाधि मरण उसी का होता है जिसका जीवन समाधिमय होता है। शरीर को कृषि करना, ये संलेखना है, बिल्कुल सही है। लेकिन मात्र शरीर को कृषि करना नहीं, शरीर के साथ साथ कषायों को भी कृषि करना, ये संलेखना है। शरीर तो दुबला पतला हो गया, लेकिन कषाय यदि तीव्र है तो कहाँ से मरण अच्छा होगा? इसलिए कषायों को भी कृश करने का प्रयास हमको पहले करना चाहिए। वो हमारे हाथ में है। सम्यक तो मिथ्या तो हमारे हाथ में नहीं है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमें मिथ्यात्व की ओर जाना है, हमें सम्यक्त्व को छोड़ना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के छोड़कर दूसरे की पूजा करना है, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ ये है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा कीजिए, लेकिन वाद विवाद मंदिर में बिल्कुल मत कीजिए। जो जिसका जैसा है वो करेगा। बहुत ही गलत हमें नहीं वहां पे सहा जा रहा है, तो हम वहां से दूर होना है। लेकिन बिना मतलब की बातों में उलझना नहीं है। और हमारी आत्मा को हमें संभालना है, दूसरे की आत्मा को हम कहाँ संभाल सकते? पहले हमारा तो आगम में तो स्पष्ट लिखा है ना, आद हिदम च कादवम, आद हिदे पर हिदम च कादवम। पहले तो हमारा कल्याण करना है ना, पहले अपनी कषाय को कम करना है। इसलिए बाकी कुछ अधिकार आप समझे ना समझे, लेकिन कषाय अधिकार का बार बार चिंतन करना। सामायिक में शांत बैठो तब, जब अकेले में सोचो तब, कि मैं अपने कषाय पर कैसे विजय प्राप्त करूं। और कषाय पे विजय प्राप्त कर ली ना, सम्यक तो अपने आप प्राप्त होगा। क्योंकि मंद कषाय जो है, वह मंद कषाय लब्धियों की तरफ हमको ले जाता है। और जहां पे लब्धियां हो गई, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। इसलिए जो जहां पर मूल घात करना चाहिए, वहां पर तो हम घात करते नहीं है।
और बिना मतलब की बातों में उलझे रहते हैं और सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व को ऐसी बातें करते जैसे हम सच्चे सम्यक दृष्टि है। जब आगम में लिखा है 2 या 3 अधिक से अधिक सम्यक दृष्टि इस समय पाए जा सकते, अधिक नहीं है, तो फिर किस बात का गुमान हमें है? हो सकता है कि अंतर्मुख में हमें सम्यक दर्शन होके चला गया हो, वो उतना भी हो गया बहुत है हमारे लिए, वो कल्याण हमारा कर लेगा। लेकिन कषाय यदि हमने तीव्र कर ली तो शैल कषाय कहाँ ले जा रही है? उत्कृष्ट कषाय नरक में ले जा रही है। इस बात का चिंतन हम क्यों नहीं करते हैं? ये थोड़ा-सा विषय मैं यहाँ पर देना चाहता था और मिथ्यात्व अकिंचित कर आचार्य श्री की बात को हमें लोगों तक पहुँचाना है, समझाना है और आचार्य श्री के एक-एक चिंतन का हमें अनुसरण करना है। वो इस युग में हमारे लिए भगवान महावीर का स्वरूप थे। सोचो आप वो क्या दिखते थे, क्या रहते थे, क्या चलते थे, क्या आगम की बातें करते थे, मतलब उनकी हर एक बात कितनी गजब की थी। और सोचो जब काल का अंत आया तो कामदेव जैसा शरीर भी कितना समय ले पाया, कितना बड़ा संदेश देके गए हो। समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो कुछ भी नहीं है। और खुद अपने समाधि को उन्होंने बताया नहीं, अब मैं समाधि, बस इतना उन्होंने कहा जो भी कमरे में आए, शपथ के कमरे में नव दीक्षित को नहीं आना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? मतलब खुद सजग थे, खुद देखो कुछ वीडियो भी उनके आए हैं, सब कुछ उन्होंने व्यवस्थित करके गए हैं और बहुत कुछ शिक्षा हमको दे के गए हैं। ये हमारा वास्तविकता में सौभाग्य है कि हमने आचार्य श्री को देखा है। इसलिए हम सभी ने इन गोमटसार जीव कांड को पढ़ के इस कषाय अधिकार को भी अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर महाराज जी की जो 12 वर्षीय की भावना है वह सार्थक हो गई। बाकी और अधिक कुछ नहीं है। यही वो चाहते हैं कि जो जैनी हैं वो जैन धर्म में इस कारण से उत्पन्न हुए हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और उत्कृष्ट कार्य का फल यदि वो इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या अर्थ है? इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हम पढ़े हैं। तो देखिए अभी लगभग हमारा सिलेबस पूर्ण हुआ। जो प्रश्नोत्तर की बात है जैन सिद्धांत प्रवेशिका का वो भी पूर्ण हुआ। वो विगत दिनों से मैंने आपको पढ़ाया, कहीं बोलने में, व्यवहार में, कभी-कभी मैसेज के उत्तर नहीं देने में, कभी-कभी मतलब एडमिट होने के कारण क्लास नहीं लेने में या कभी-कभी मैसेज नहीं डालने के कारण अचानक छुट्टी होने में, यदि आपके मन को कहीं पर भी कुछ भी थोड़ी-सी भी हल्की-सी ठेस पहुँची हो, तो मैं हृदय से आप सभी की क्षमा याचना करता हूँ और अध्ययन करके हम सभी ने आत्म उत्थान की बात ही करनी है। आज की कक्षा अंतिम नहीं है, कल से हम और रिवीजन प्रारंभ रखेंगे कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से, लेकिन एक सिलेबस के रूप में जो परिपूर्ण हुआ उस अपेक्षा से आपके लिए ये सब बातें हैं। तो जो भी गलती हुई हो वो गलती आप मुझे वापस कर देना, उसको मन में नहीं रखना है। और दूसरी बात, सांगानेर संस्थान की तरफ हमें व्यवस्थित ध्यान देना है, मात्र राशि देकर हमें फ्री नहीं होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहां पे दान भेजो, नहीं, लेकिन जो संस्थान है, संस्थान ऐसे ही आगे बढ़े, गुरुदेव का सपना साकार हो और जैन धर्म की डंका बजाने के लिए संस्थान की आज आवश्यकता है। तो ऐसे संस्थान की तरफ हमें ध्यान देना है, तन मन और धन तीनों के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे संस्थान का भी हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से सम्मान करना है। जो छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों के दिनों में अपने अपने नगरों में शिविरों का आयोजन करना है। भले ही 5 दिन का हो, 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, जैसे आपकी व्यवस्था हो। और शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों के पास ज्ञान पहुंचाने का कार्य करना है। तो जैसे बने तैसे जिन धर्म की प्रभावना हम सब करें, इसी मंगलमय भावना के साथ आज की कक्षा से आज हम यहाँ पर विराम लेते हैं। कुछ प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। हाँ, नीलम दीदी जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जय। जी इसमें जो एक क्वेश्चन था कि पर्याप्तक का स्वरूप उसके भेद, तो आपकी जो पीडीएफ है उसमें पर्याप्तक का तो कोई भेद नहीं था। पर्याप्तक ही के निर्वृत्ति पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक दिया था। तो फिर हम्म। क्या
क्या लिखेंगे उसमें? या तो पर्याप्तीय के 6 भेद लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। वो मैंने जो पेपर लिया था उसमें है कि जो मॉडल जी पेपर हाँ, है? आपने कहाँ पेपर लिया था आपने शायद, कि अच्छा, मॉडल एक बार पेपर? मुझे, मैंने कल भी बोला था कि मुझे एक बार व्हाट्सअप करो, अभी क्या है वो लिया है लेकिन मेरी याद नहीं मैं किस अपेक्षा से पूछा था, तो मैं एक बार देख के आपको बोलूंगा, आप मुझे उसको व्हाट्सअप जी करो। जी भैया, ठीक। हाँ। जय जय। जय जिनेन्द्र। उषा जी बोलिएगा। उषा दीदी जी, हाँ हाँ विदिशा। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय भैया जिनेन्द्र। जी 227 नंबर की गाथा में हैगा सत्य और अनुभय मनोयोग तथा हम्म। वचन योग का मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है। तो इसमें वचन योग का मूल कारण जो लिखा है, तो उसमें वचन योग में क्या नाम से अपने को मतलब ये भी लेना है, सत्य और अनुभय भी लेना है, वचन योग 4 लेना है, मतलब 3 की अपेक्षा। नहीं, उसमें हाँ दो ही लेने हैं ना, पहले सत्य और उभय। हाँ। सत्य और उभय ही लेना है, दो ही। और वचन और योग का मूल कारण? वो भी पर्याप्तीय देना है ना। तो मतलब इन 3 को ही लेना है ना, मतलब हाँ सिर्फ हाँ हाँ, तीन को लेना है, अनुभय को नहीं लेना है। अनुभय को नहीं लेना है ना इसमें? नहीं नहीं अच्छा नहीं। है। हाँ ओ, कि वचन योग से अपन को 2 और लेना है बीच के। नहीं नहीं नहीं, देखो, वचन योग जो है उसका कारण पर्याप्ति, जी। और जो सत्य है हम्म। और जो असत्य है और उभय है, इन तीनों को उसमें इंक्लूड करना है। सत्य असत्य और उभय को ना। हाँ हाँ। ठीक भैया जी, है ना। चलो भैया जी, वंदना भैया जी। निधि दीदी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी देखो, ये जैसे कषाय है, तो कषाय की व्याख्या 2 प्रकार की दी हुई है ना? तो ये हम्म। दोनों ही लिखनी होगी या एक लिखनी है कोई? नहीं, दोनों में से एक भी लिखिएगा, लेकिन गोमर साहब जीव कांड के अनुसार ही। हाँ, इन्होंने दो दो गाथा में कंप्लीट करी है ना। एक तो निरुक्ति अर्थ, ये बहुत जगह आ रहा है निरुक्ति पूर्वक अर्थ। तो ये निरुक्ति अर्थ से जो व्याख्या निकल रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखनी, या दूसरी लिख सकते हैं? नहीं, देखो, आप जो है दूसरी व्याख्या याद कीजिए, लेकिन उसमें पहले का मतलब जैसे कर्षण करता हुआ, तो वो हाँ कर्षण किसमें कर रहा है, तो जीवन में सुख दुख उत्पन्न करा रहा है, तो उतनी वो लेके दूसरी का ज्यादा महत्व है। निरुक्त अर्थ तो उसका मात्र अर्थ है शब्द का। ठीक है। यानी ये जो अपना सम्यक देश चारित्र सकल चारित्र यथा क्या चारित्र, ये वाली परिभाषा लिखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया जी। और वो हाँ जो दीदी नीलम दीदी पूछ रही है, हाँ वो हाँ। वो 6 पर्याप्तियों के भेद है, क्योंकि वो मॉडल पेपर में पूछा है और उसके आंसर में पर्याप्तियां के भेद लिखा हुआ है। वो दीदी तो कह रही कि मेरा जो पेपर है उसमें पूछा है। नहीं नहीं भैया, वो उसमें पर्याप्तक छप के आ गया है वो, लेकिन अच्छा आंसर में हाँ। उन्होंने पर्याप्ति दी है। नीलम दीदी आप समझ गए ना, वो वही मैं समझू कि मेरे पेपर में यदि है तो मैं कैसे भूल गया, तो वो मॉडल पेपर में आया हुआ है और पर्याप्तिया ही है। हाँ, उन्होंने पर्याप्तक लिख दिया वहां पे, वो है पर्याप्ति, क्योंकि आंसर से वो क्लियर हो गया कि वो पर्याप्ति है। जी जी जी। चलो, थैंक यू दीदी। थैंक यू भैया जी। हाँ, आईफोन लिखा है 8442। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो बोला है कि मतलब ये शिलालेख वाला और ये मतलब ये कुछ यंत्र वाला, तो इसमें भी आएगा क्या यंत्र का जो आपने? नहीं नहीं नहीं, यंत्र इसमें यंत्र नहीं आएगा, इसमें तो ये कह रहा हूँ कि क्रोध के 4 भेद है, उत्कृष्ट हाँ अनुत्कृष्ट अजगन्य जगन्य। उसके हाँ हाँ। उदाहरण दिए, शिला, पृथ्वी, मिट्टी और जल की रेखा। जल की रेखा, हाँ और हाँ। उसका जो मतलब उसका फल है वो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये हाँ फल हाँ। ऐसे ये बातें याद करनी है चारों कषायों की। अच्छा, और जो आचार्यों के द्वारा यतिव्र आचार्य और उनका, नहीं, तो उसमें? वो यदि नहीं भी रहा तो वो जो है उसका उसका प्रश्न ये बनेगा कि चारों गतियों में जन्म के समय कौन सी कषाय रहती है। तो हाँ हाँ। उन्होंने जो दिया है, नरक में क्रोध क्रोध, कषाय, तिर्यंच में माया, मनुष्य मान, में मान लोभ। और देव में लोभ। हाँ तो हाँ। एक आचार्य के अनुसार ऐसा है, दूसरे आचार्य के नहीं अनुसार तो कोई उनका भी नहीं कर ग्रंथ का सकता। नाम भी है नहीं, जैसे, तो लिखना जरूरी नहीं है, वो नहीं तो है ना? हाँ, गाथा में वो नहीं बहुत दिया है ना, कंफ्यूज हो रहा है गाथा में नहीं ग्रंथ दिया है। ऐसे वो तो कषाय आपको प्राकृत, हाँ। समझने के लिए वो नीचे दिया है, इसलिए वो हाँ नहीं हाँ। पूछा जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, हाँ भैया जी। और भैया जी जैसे आपने क्वेश्चन, आपने बोला पेपर सरल ही आएगा, और बहुत हम्म। से लोग बहुत कठिन कठिन बताते हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ नहीं पाए थे पंचकल्याणक
रहे। नहीं देखो, आसान है इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं करना ये गलत है। नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं कर पाए, मतलब पंच कल्याणक वगैरह नहीं रहे, नहीं, ठीक है ना, तो तो वो होगा। हम आप लोगों ने तैयारी, पढ़ा अभी भी तो है। वक्त है, अभी भी वक्त है, आप तैयारी करो। 3 तारीख है ना, 10 दिन अभी भी है, पढ़ा तो हो 3 जाएगा। बार है भैया, लेकिन कंफ्यूजन बहुत हो रहा है नहीं नहीं, कहीं ठीक है कहीं। ना, अभी जो भी है आप प्रश्न पूछिएगा, लेकिन आप तैयारी करो। आसान पेपर है, बट तैयारी करके अच्छे से करना है। नहीं नहीं, मैं बस ये पूछ रही थी कि बहुत कठिन तो नहीं जाएगा ना डीपली। ना ना, बहुत इजी जाएगा आपको। हाँ बस भैया जी, धन्यवाद भैया जी। मीनू दीदी जी। जी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए भैया बोलिए जी, दीदी। हाँ भैया जी, कल एक क्वेश्चन आया था कि मत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना, तो उसमें बताया था कि मत्स्य का नाम सिक्स्थ मत्स्य है। तो भैया जी, ये तो एक सिंपल मत्स्य जो है ना वो उत्कृष्ट में है, और सिक्स्थ मत्स्य जो जघन्य में है। तो एक कैसे होगा भैया जी ये दोनों? मत्स्य मैं नहीं समझा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये मत्स्य, अवगाहना मत्स्य की वाला जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन क्या, है। मत्स्य की? हाँ, मत्स्य मत्स्य। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो उसमें जो तो क्लियर दिया है, एक तो तंदुल मत्स्य है, एक जो है वो अच्छा, महामत्स्य है। और ये सिक्स्थ मत्स्य जो बस है वो भैया जी वो वो। जो वो तंदुल मत्स्य का ही उसका नाम है दूसरा वो। अच्छा अच्छा, ठीक हम्म। है भैया जी, जय जी। जी। जयश्री दीदी जी बोलिएगा। जयश्री दीदी जी। क्या? हाँ जय जी, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ भैया, हमारे दो तीन प्रश्न है। एक तो प्रश्न ये है कि सभी पीडीएफ में लिखा है कि आचार्य सिद्धांति देव, देव शब्द लिखना है चक्रवर्ती। और दूसरा सिद्धांत भैया, चक्रवर्ती। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती है ना? हाँ, सिद्धांति देव जो है ना, वो द्रव्य हाँ, संग्रह के रचयिता है, और लिख सिद्धांत चक्रवर्ती ये गोमटसार के रचयिता है। हाँ, तो आपकी पीडीएफ में देव शब्द लिखा ना भैया? ना, चक्रवर्ती है। अच्छा। और दूसरा भैया ये है कि ये चय धन, उत्तर धन, सर्व धन, पद, अनुकृष्टि रचना, ये चीजें भी क्या पेपर में पूछी जाएंगी? ना ना ना, वो तो वो नहीं पूछी जाएगी। और एक और अभी जो भाई दीदी ने पूछा था, ये सत्य और अनुभव मनोयोग और तथा वचन योग, इसमें 3 कैसे हो रहा है, ये नहीं बात समझ में आई। देखना, सत्य और अनुभव मनोयोग और सत्य और अनुभव वचन योग, तो ये तो 4 हो गए। तो इन चारों की उत्पत्ति का मूल कारण है अनुभय नहीं है पर्याप्ति। उसमें, उभय उभय है, अनुभय नहीं है, उभय। एक के तीन, एक के तीन, ऐसा मैं बोला। 3 नहीं है भैया, सत्य और अनुभव, गाथा 227 में देखो 3 नहीं उसमें है, क्या, 2 है। क्या एक बार 227 का अर्थ पढ़ो आप। सत्य और अनुभव मनोयोग तथा वचन योग का मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम कर्म का उदय है। निशा हम्म। और उभय मनोयोग तथा वचन योग का मूल कारण अपना अपना आवरण कर्म है। तो दो हाँ का ठीक है, बराबर, अलग दो भी। दो 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 दो, मनोयोग के 2 और वचन योग के 2। हाँ सत्य और ठीक अनुभय, है। बराबर। वो नीलम तो दीदी, कौन सी दीदी थी, आपको क्लियर कर लेना विषय, दो दो ही हाँ, लेना है, 3 बराबर। नहीं है, 3 नहीं है, ना ना इसलिए ना, मैंने दो ये दो दो पूछा। दो, ठीक है, बहुत दो अच्छा। दो दो सत्य के और 2 अनुभव के, वचन माने वचन के, सत्य के 2 दो दो सत्य, वचन के सत्य और 2 मनोयोग मन के। वचन योग। हाँ हाँ, ठीक तो है। इनकी उत्पत्ति का मूल कारण पर्याप्ति और शरीर नाम शरीर नाम कर्म। कर्म है। और हाँ। मिशा और उभय मन युग का तथा वचन युग का मूल कारण अपना अपना आवरण कर्म है। और जी भैया, जी जब जी आप जी। ये फिर से रिवीजन करवाएंगे तो ये जात्यंतर प्रकृति फिर से समझाना आप, जब अभी आप रिवीजन करवाएंगे देखो, तो। जात्यंतर मतलब जो अपने जाति से भी अलग काम करती है, हाँ, तो उसके लिए कौन सी दी है, सम्यक। मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व। तो देखो, सम्यक तो जो है सम्यक तो ले जाएगी, और मिथ्यात्व मिथ्यात्व ले जाएगी। अब सम्यक तो हाँ मिथ्यात्व है, तो नाम सम्यक तो भी है, तो ना वो सम्यक्त्व की तरफ ले जा रही है, और नाम मिथ्यात्व भी, तो मिथ्यात्व की तरफ भी नहीं ले जा रही है। तो नाम के हाँ। अलावा ये काम कर रही है, इसलिए इसको जात्यंतर कहा है। अच्छा। ये सामान्य रूप से, तो ठीक है ना। हाँ ठीक है भैया, ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र, ओम आरम नमः भैया। भारती दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये तिर्यंचों के 85 भेद कौन से होते हैं? तिर्यंचों के 85 भेद बोले, 98 में 85 तिर्यंचों के बताए, तो किस वो में आया ये? 85 भेद यजु समास में।
79 गाथा है। ठीक है, मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दो, मैं वो भूल रहा हूँ, मैं आपको देख के बोलता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ मुझे व्हाट्सएप करो याद से। हाँ। हाँ हाँ। सुनीता जी। वीरेंद्र भैया जी, सुनीता जी जैन बोलिए। जी भैया जी, जो सबसे हाँ पहले आपने गुणस्थान का पेपर लिया था, तो हाँ। उसमें सही गलत में लिखा था कि छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो आंसर शीट जब दी गई थी तो उसमें लिखा था कि हाँ चढ़ सकता है, पर छायक सम्यक दृष्टि तो क्षय करके चलता है, तो उसको छपक नहीं, श्रेणी ही देखो चढ़नी ऐसा नहीं, चाहिए। क्षायिक हाँ, सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी भी चढ़ता है, चढ़ के वापस आता है और बाद में क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी चढ़ेगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों भी श्रेणियां चढ़ सकता है, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, लेकिन चढ़ के वापस आके फिर क्षपक भी चढ़ेगा, मतलब वो सीधा नीचे नहीं गिरेगा। नहीं वो तो मैं समझी भैया, आपकी बात आपने जो समझा दी, पर मैं यूं समझ रही थी कि छायक सम्यक दृष्टि तो उपशम में फिर जाता ही नहीं होगा, सीधा नहीं सीधा ना, बोल छायक। दिया ना, जा दोनों भी जा सकता है वो। अच्छा, जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। बस अच्छा वो ठीक उपशम है से भैया। ऊपर नहीं चढ़ेगा, उपशम से फिर हाँ, नीचे आएगा, फिर क्षपक चढ़ते हुए फिर ऊपर जाएगा। अच्छा तो ऐसा हो सकता है। होता है, होता है, हो सकता है नहीं, होता है। होता है, अच्छा ठीक है हम्म। भैया। जय